Hello students, basically this video will be the purpose of chapter 2 relation and function class 11th NCERT students. Example number 5 exercise 2.1 बच्चों बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वो यूज होगा इसमें। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5। If R is the set of all real numbers, what to do the Cartesian product of R and R and क्या ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर पर। सेट ऑफ रियल नंबर्स infinite numbers. Okay, we take first Cartesian product R and R. R is the real number students, और जो रियल नंबर होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे। R रियल नंबर इनफाइनाइट, सेट R क्या होगा, एक सेट होगा और वो किसका होगा, रियल नंबर्स का। अब क्या होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, और इन दोनों इनफाइनाइट सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, आपको याद करो, ए था और ये बी था। 1 2 3 4 5 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। याद करो व्हाट, 1 का 4 के साथ 5 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयरिंग कर रहा था। याद करो, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ, सभी के साथ ऑर्डर पेयर था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक दूसरा मेथड और बताया था, याद करो, ये एक्स एक्सिस था 1 2 3 4 5 और ये वाई एक्सिस था 6। ओके, याद करो, भूल गए क्या, इनको ऐसे एक ज्वाइन करते हैं और ये जो पॉइंट मिलता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में तो मिलता है। ये क्या मिलेगा, 1,4, ये 1,5 और ये 1,6। ओके, ये क्या आएगा 2,4 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,5, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,6। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,1, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,4, ये वाला पॉइंट 3,5 और ये वाला पॉइंट 3,6। ओके, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, ये एक्सिस आपको नहीं लेने, रीजन भी दिया था, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक सेट होता है। क्या होता है, सेट, और ये सेट है ना कुछ भी हो सकता है। अगर सेट ऐसा होता, ए सेट ए बी सी, सेट ऑफ अल्फाबेट एंड बी पी क्यू आर, और फिर मैं आपसे बोलता टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आप एक्सिस पर एक्स एक्सिस लेते और वाई एक्सिस लेते। ए सेट को एक्स एक्सिस पर लेते, ए बी सी, और बी सेट को वाई एक्सिस पर पी क्यू आर। ये जरूरी है, ए सेट यही होगा। ए सेट ऐसा भी तो हो सकता है बी सी ए, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप ये बताओ ये B कहां आएगा, फिर आप लोग दोबारा से BCA,
ये कोई नंबर थोड़ी है जो फिक्स प्लेस पर आएगा। ओके, इसलिए हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लेते हैं। ओके, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस न माने, सिर्फ कंसीडर करें। ओके, आर क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस। ओके, अब ये क्या आर होगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन वाई एक्सिस। चेक करो, ये भी इनफाइनाइट होगा और ये भी इनफाइनाइट होगा, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होगा, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। चेक कर लो। ओके, तो ये अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आर उसके बारे में बताया था। ओके, जब मैं एलिमेंट वर्ड यूज करूंगा तो सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा, और जब मैं इनफाइनाइट नंबर की बात करूंगा तो मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एंड आर। आर इज द रियल नंबर एंड आर इज द रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर एंड सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस याद करो, एक्सिस और ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स वाई क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ओके, इनफाइनाइट रियल नंबर, व्हाट? रियल नंबर। ओके, और स्टूडेंट जो ऑर्डर पेयर मिलेगा ना, वो आपको क्या मिलेगा? दो रियल नंबर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आर क्या है? रियल नंबर है, दूसरा भी रियल नंबर है, और जब उन दोनों रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो रियल नंबर में ही तो आएगा। चेक करो, क्या आएगा? रियल नंबर में। ओके, और जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा ये क्या रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और ये आपके रहेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर। इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर का मतलब समझते हो? कोऑर्डिनेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, रियल नंबर और दूसरा क्या है? ये भी रियल नंबर है। सपोज करो 1 और 1 ये वाला पॉइंट रहेगा, 2 और 2 ये वाला पॉइंट रहेगा, 3 ये वाला पॉइंट रहेगा। ओके, 0.5 ये भी तो रियल नंबर है, और 0.5 ये भी तो है। ओके, और स्टूडेंट सभी जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? इस रियल नंबर पर लाई करेंगे। ओके, और उनके सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या देंगे? ऑर्डर पेयर देंगे, और वो जो ऑर्डर पेयर होगा ना वो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास इनफाइनाइट है, ये भी आपके पास इनफाइनाइट है। ओके, सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। और स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, एक पॉइंट कोई यहां भी आएगा, कोई पॉइंट यहां पे भी आएगा, कोई पॉइंट यहां पे भी मिलेगा, कोई पॉइंट यहां पे भी मिलेगा, तो आपको इस तरीके से ये पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, और ये जो पॉइंट मिलेंगे आपको, आपके लिए क्या मिलेगा? ये प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक प्लेन मिलेगा। इस प्लेन के सभी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर में ही तो होगा। ये सारे पॉइंट मिलकर, ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये सारे के सारे पॉइंट मिलकर
एक पूरा क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहां से क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और सेट ऑफ इनफाइनाइट, सेट ऑफ इनफाइनाइट। और स्टूडेंट्स ये किस में मिलेगा आपको, 2D में। किस में मिलेगा, 2D में। एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। स्टूडेंट्स it represented all points in 2D, it represented all points in 2D, 2 dimensions, 2D planes। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कार्टेशियन ट्रिपलेट। अब इस पर बात करेंगे। ओके, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Students, ordered triplet r is the real number। ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर। चेक कर लो। तो इनके ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट में 3D में मिलेंगे। इस टाइप से याद करो, मैंने बोला था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस टाइप से मिलेंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, इस आर में बिलोंग्स करेगा। ये सेकेंड एलिमेंट होगा ना, इस आर में बिलोंग्स करेगा। और ये जो थर्ड एलिमेंट होगा वो इस आर में बिलोंग्स करेगा। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, ओके, जो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो इस आर में बिलोंग्स करेगा। ये आपके पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। अब ये सभी क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपको इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आर इज द रियल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर है। ये चेक करो, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और ये सभी आपस में इनफाइनाइट है। तो आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट ट्रिपलेट, ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट ट्रिपलेट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एंड आर, ओके, आर और आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो 2D में मिल रहा था आपको, 2 डायमेंशंस। ओके, क्यों, एक x का कोऑर्डिनेट था और एक y का कोऑर्डिनेट था। और ये जो x का कोऑर्डिनेट होता है ना, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट सेट में बिलोंग्स करता है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है ना, वो इस सेकंड सेट में बिलोंग्स करता है। याद करो, बताया था मैंने आपको। लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट। किसके बारे में, ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स याद करो, 3D में ये मिलेगा आपको। ओके, इसमें x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। ओके, अब जैसे मानो इस रूम का ये कॉर्नर x एक्सिस, y एक्सिस और ये वाला हो जाएगा z एक्सिस। ओके, जो z एक्सिस होता है वो x और y पर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं बात कर सकता हूं इस टाइप से स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस और ये आपके लिए क्या होगा, z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। ये जो z एक्सिस है ना, वो x और y दोनों एक्सिस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो आपके पास अब क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स। अब आपको क्या देगा, 3D में देगा। ओके, सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसे रफ करते हैं। ये क्या होगा, x एक्सिस और ये y, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल है। ओके,
अब जो जेड एक्सिस होता है ना वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से चेक कर लो जेड एक्सिस, और ये होता है जेड डैश एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे 1 मिलता है, जेड एक्सिस पे भी 1 मिलता है और वाई एक्सिस पे भी 1 मिलता है। ओके, तो आप क्या करोगे? इस टाइप से मिलेगा, चेक कर लो। ये क्या था? ये 1 था, ये वाई भी 1 है और ये जेड पे 1 है। तो इसका जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 1 1 1, चेक कर लो। और स्टूडेंट्स ये बन गया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स ऐसे इस पर कितने पॉइंट मिलेंगे? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इस वाले आर में बिलोंग्स करेगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इस आर में, और जो थर्ड एलिमेंट है ना इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और ये किस में बिलोंग्स करेगा? इस वाले आर में। अब ये आर क्या है? रियल नंबर, इनफाइनाइट है। तो ये सभी आपको इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे 3D में, किसमें? 3D में। और वो कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। एग्जांपल नंबर 5 था जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is equals to PQ PR MQ M फाइंड A and B। स्टूडेंट्स ये क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, बी क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब ए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? पी 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 एम और एम। ओके, लेकिन मैंने याद करो फर्स्ट चैप्टर सेट क्या बोला था कि एलिमेंट का रिपीटेशन कोई मायने नहीं रखता। आप उस एलिमेंट को 5 टाइम्स लिखो या ओनली 1 टाइम्स, सेम होता है। तो आप इसे सिर्फ इतना लिख सकते हो स्टूडेंट्स, P एंड M, चेक कर लो। ओके, बी क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट Q R Q एंड R। बोला क्या? रिपीटेशन मायने नहीं रखता। तो फिर क्या हो जाएगा? R फिनिश करो इसमें से और एक Q फिनिश करो, आपके पास क्या बचेगा? Q एंड R। ओके, क्या बचेगा? Q एंड R, चेक कर लो। ये आपके लिए A हो गया, ये B हो गया। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे स्टूडेंट्स, A एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्या है? P M, B क्या है? Q R। याद करो, P का Q के साथ, P का R के साथ ऑर्डर्ड पेयर, M का Q के साथ, M का R के साथ ऑर्डर्ड पेयर, आपको यही मिलेगा। ओके, सो बिफोर दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, if P is equal to 1 and 2 फॉर्म द सेट। आपको क्या फाइंड करना है? ट्रिपलेट। याद करो, पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट P एंड P, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट P और P में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? P और ये वाला P 1 2 1 2, 1 का इसके साथ ऑर्डर पेयर और इसके साथ, तो क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड P 1 1 1 2। ओके, अब 2 का 1 के साथ 2 1 एंड 2 का 2 के साथ 2 2।
चेक कर लो। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन ट्रिपलेट, इसको एक सेट मानोगे, इसको एक सेट मानोगे। ओके, कैसे? इसको मानोगे आप P क्रॉस P और ये क्या है, इसे मानो P। ओके, 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, चेक कर लो। और P क्या है, 1 into 2। अब इसका इसके साथ और इसके साथ क्या आएगा, 1, 1, 1। ओके, अब इसका इसके साथ 1, 1, 2। अब इसका इसके साथ और इसके साथ 1, 2, 1। ओके, 1, 2, 2। ओके, अब इसका इसके साथ और इसके साथ क्या आएगा, 2, 1, 1, 2, 1 एंड 2। चेक कर लो। अब इसका इसके साथ और इसके साथ तो क्या आएगा, 2, 2, 1। ओके, एंड 2, 2 और 2। चेक कर लो, ये आपके लिए क्या रहेगा, P ordered triplet. Okay, so it's your final answer. Okay students, so before this video write on your notebook or rough copy. Students, example number 3, let A is equal to 1, 2, 3, B 3 and 4, C 4, 5, 6. Find first the Cartesian product of A and B intersection C. इसका मतलब A क्या है, A है आपके पास स्टूडेंट्स, ऐसा करो, सॉल्व फर्स्ट A और B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, B और C में कॉमन है 4। ओके, A क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और मैं बात करता हूं B इंटरसेक्शन C क्या है, 4। अब आपको A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो देखो 1 को 4 के साथ 1, 4। ओके, 2 को 4 के साथ 2, 4 एंड 3, 4। ओके, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B फाइंड करना पड़ेगा। A एंड सेकंड पार्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A क्या है, A है 1, 2, 3, 1, 2, 3। B क्या है, B है 3, 4, 3, 4। ओके, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या आएगा, चेक करो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1, 3, 1, 4। 2 का 3 और 2 का 4 के साथ, 2, 3, 2, 4। ओके, 3 का 3 के साथ 3, 3 और 3 का 4 के साथ 3, 4। चेक कर लो, ये क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। A क्या है, 1, 2, 3। C क्या है, 4, 5, 6। A and C. So now we take Cartesian product of A and C. 1, 4, 1, 5 and 1, 6. 1, 4, 1, 5 and 1, 6। चेक कर लो, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5 and 2, 6, comma। ओके, 3, 4,
3 5 एंड 3 6 चेक कर लो और इसको विदिन कर ली ब्रेसेस। ओके, लेकिन आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ओके, ए और बी ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ए एंड सी का ये था। तो देखो 1 3 नहीं है, 1 4 1 4 है। एक तो क्या मिला आपको 1 एंड 4। ओके, 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 2 4 ये है, 2 4 3 3 3 3 नहीं है, 3 4 चेक करो, 3 4 ये वाला। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। सो अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी करा देते हैं। ओके, सो बिफोर दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक थर्ड पार्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी। नाउ solve. Firstly, to find B union C. B 3 4, C 4 तो ऑलरेडी है ना, 5 6। ओके, यूनियन में आप सभी एलिमेंट लोगे, सेट दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स। ओके, एंड ए। नाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी। ए क्या है? A 1 2 3 एंड B यूनियन C, और B यूनियन C क्या है? 3 4 5 एंड 6। 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ ऑर्डर पेयर। सो नाउ A B यूनियन C कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 चेक कर लो। ओके, अब 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ओके, 3 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, यार मना कर रहे तुम तो फिर वो करो। ओके, ये क्या रहेगा आपका? ए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी। स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्या? ए एंड बी 1 का 3 के साथ, 1 के 4 के साथ, 1 3 1 4, 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 2 3 2 4। ओके, 3 का 3 3 एंड 3 4 चेक कर लो। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी चेक कर लो। कैसे? ए और सी 1 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 1 4 1 5 1 6, 2 का 2 4 2 5 2 6, 3 का 3 4 3 5 एंड 3 6 चेक कर लो। ओके, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? यूनियन। इसका मतलब ये है क्या कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी क्या आएगा? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स को कॉपी करो। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, अब चेक करो। 1 4 है, 1 4 है, 1 5 1 5 नहीं है तो 1 5 कॉपी करेंगे। ओके,
1 6 1 6, 2 4 2 4 है, 2 5 नो, 2 5 कॉपी करेंगे, 2 6 2 6 2 6 भी, ओके, 3 4 3 4 है, 3 5 3 5 एंड 3 6 नहीं है तो 3 6 भी लिखेंगे, ओके। अब ये क्या निकल के आ गया आपके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ओके। सो बिफोर दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी, वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2, if p is equal to a b c and q is equal to r, form the set of Cartesian product p and q and Cartesian product of q and p are equal products or equal। आपको ये चेक करना है क्या कि p Cartesian product of p and q और Cartesian product of q and p इक्वल है या नॉट, ओके। चलो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q फाइंड करेंगे। तो P क्या है? P है A B C, Q R, A का R के साथ, B का R के साथ, C का R के साथ। इसका मतलब समझते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू A R B R एंड C R, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P। Q क्या है? R। Q क्या है? R। P क्या है? A B C। चेक करो, Q एंड P का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? R A RB एंड RC। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स आपको, कभी 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1, ओके। इट मींस कोई भी ऑर्डर पेयर अगर मैं उसको रिवर्स करके लिख दूं तो कभी इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1,2 देखो एक्सिस में आ जाओ, x 1 है, y 1 2, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ओके। और अगर मैं 2,1 की बात करूंगा तो x 2 है, ये वाला 2, और y 1 है, ये वाला मिलेगा। ये कभी पॉइंट आपस में इक्वल नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? ये क्या रहेगा? 1,2 और ये रहेगा 2,1। ये पॉइंट आपस में कभी इक्वल नहीं है, तभी तो मैं कहता हूं इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है? तो अब मेरा स्टूडेंट्स आपसे कहने का मतलब क्या था? क्या था पता है? क्या था? इसे तो आप लिख लेना, ओके। क्या था कि ए आर कभी आर ए के इक्वल नहीं होगा, ओके। बी आर कभी आर बी के इक्वल नहीं होगा, सी आर कभी आर सी के इक्वल नहीं होगा। जब ये इसके इक्वल नहीं होंगे तो ये आपस में कैसे इक्वल हो जाएंगे? क्लियर? जब ये दोनों आपस में डिफरेंट है तो ये भी तो डिफरेंट रहेंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P। चेक कर लो, तो इज नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू आएगा यहां पर, ओके। सो बिफोर दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1, इफ x plus 1, y minus 2 is equals to 3,1, find the value of x and y। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट या एलिमेंट्स इक्वल होगा। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं a, b इज इक्वल टू p, q, तो a p के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू p, और b q के इक्वल होगा, ओके। If ordered pairs are equal, then each corresponding elements are equal. Okay, it means
x प्लस 1 किसके इक्वल होगा 3 के, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, चेक कर लो, एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा 3. सो वैल्यू ऑफ x 2 एंड वैल्यू ऑफ y 3 चेक कर लो. ओके और स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1. सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. ओके सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स.